और अब देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। गणेश जोशी के बयान पर भाजपा ने किनारा कर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। गणेश जोशी का व्यक्तिगत बयान था ये। महेंद्र भट्ट ने ये कहा, गणेश जोशी ने दरअसल गांधी परिवार को लेकर के बयान दिया था। गणेश जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इस पर कोई विषय नहीं है। और कुछ जानकारी लेना हो गणेश जी से पूछ सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप डिबेट करवा दीजिए और ये देखिए, हमने कहा पार्टी उनके बयान पर खड़ी नहीं। उत्तराखंड में एक के बाद एक कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसके बाद युवाओं के मन में इस बात की शंका है कि क्या कोई परीक्षा ठीक से हो पाएगी भी या फिर नहीं। उधर कई ऐसे एई और जेई की परीक्षा में नकल को लेकर 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उत्तराखंड में एक के बाद एक कई परीक्षाएं नकल की भेंट चढ़ रही हैं। लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब एई और जेई की परीक्षा में भी गड़बड़ी की बात सामने आ गई। पेपर लीक में 9 लोगों के खिलाफ हरिद्वार के कनखल थाने में एफआईआर हुई है। एसआईटी द्वारा की गई जांच में ये खुलासा हुआ है और हरिद्वार के कनखल में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी को एई और जेई की भर्ती परीक्षा में जांच के आदेश दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि इस जांच में भाजपा के एक पूर्व मंडल अध्यक्ष का नाम भी सामने आया है और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि भाजपा पहले ही इस मंडल अध्यक्ष से इस्तीफा ले चुकी थी, लेकिन ये बात आ जाने के बाद अब कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, मगर नकल माफिया फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें हमारा मंशा, हमारा कार्य सभी स्पष्ट है कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी परीक्षा में पाई जाएगी और जो पुराना ये कैंसर लगा हुआ है, ये नासूर बना हुआ है, जब तक इसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक हमने कहा है कि हम इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। और पिछले दिनों इसी क्रम में जेई और एई की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उस पर भी जो है कुछ शिकायतें मिली और हमने प्रारंभिक उसमें जांच करवाई। पहाड़ के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ जारी है। यही वजह है कि कांग्रेस इस मामले को तूल दे रही है। मजेदार बात है कि इस प्रकरण में फिर एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का नाम सामने आया है, जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी रहा है। तो बताइए कितना गंभीर विषय है। सत्ता में बैठे हुए लोग जो है इसमें नामित हो रहे हैं और हमारा तो शक पहले से ही था कि सत्ता में बैठा कोई न कोई बड़ा मगरमच्छ इनको संरक्षण दे रहा और उसी के संरक्षण में ये सारा जो है गिरोह फल फूल रहा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी दल का हो या कोई बड़ा सा बड़ा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और उसी के अनुरूप दोषियों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनमें लोक सेवा आयोग में अनुभाग अधिकारी रहे संजीव चतुर्वेदी का नाम शामिल है। इसके अलावा उनकी पत्नी रितु भी आरोपी है। वहीं भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे संजय धारीवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। वहीं संजीव कुमार, राजपाल, नितिन चौहान, संजीव कुमार, सुनील सैनी और मनीष कुमार के खिलाफ एफआईआर हुई है। एक के बाद एक पेपर लीक होने से परीक्षा करा रही संस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले यूके और अब लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने से उन युवाओं में मायूसी है जो अपनी मेहनत के बलबूते सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं। ये भी माना जा रहा है कि अब जांच आगे बढ़ती है तो और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। कुमाऊं में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसी को लेकर हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में बैठक हुई है। बैठक में नैनीताल जिले के सभी पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। यात्रा के दौरान नैनीताल जिले में हर घर तक जनसंपर्क किया जाएगा। साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर लोगों से बात की जाएगी। उधर जोशीमठ में पुनर्वास और विस्थापन के जद्दोजहद लगातार जारी है। तपोवन के पास डाक गांव में एनटीपीसी की भूमि पर प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने का काम जारी है। इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट।
आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूर लगे हैं, यहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड हट तैयार किए जा रहे हैं। पहले यहाँ पर 16 हट तैयार किए जाएंगे और सैंपल के तौर पर एक हट जोशीमठ के पास में उद्यान विभाग की जमीन पर तैयार किया जा रहा है। साथ में अभी बातचीत करने के लिए हैं जो कि हाई पावर कमेटी के मेंबर हैं भूपाल राम टमटा जी, उनसे बातचीत हम कर लेते हैं, उनसे जानकारी हम ले लेते हैं कि किस तरह ये हट तैयार किए जा रहे हैं और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर हट तैयार किए जा रहे हैं, कब तक ये काम पूरा होगा, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहा है, पुनर्वास की लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 टेरेसों में प्री फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण किया जा रहा है और एक टेरेस में 8 और दूसरे में भी 8 यहाँ पर भवन तैयार किए जा रहे हैं। 2 BHK की है, उसमें 2 कमरे हैं, एक हॉल है, किचन है और साथ ही शौचालय भी उसमें बनाया गया है और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर द्रुतगति से कार्य चल रहा है और मैं ये समझता हूँ कि विद इन ए वीक 10 दिन के अंतर्गत यहाँ पर इरेक्शन का काम इंस्टॉल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।